नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। इस समय हमारे साथ हैं जैन के पूज्य महाराज जी, दयासागर महाराज जी। आज से 3 महीने तक जैन धर्म में, 4 महीने तक जैन धर्म में एक स्थान पर आकर पूजा पाठ होता है। उसी सिलसिले में महाराज जी से जानेंगे कि क्या परंपरा है और जो दर्शक हैं उनको थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में भी बताएं कि क्या है जैन धर्म की परंपरा और लोग उसको जानें। बुद्ध महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर 108 पंचवर्ष के जल के त्यागी सुतल सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, ये जिन धर्म में आज अनादिकाल से भगवान आदिश्वर प्रभु आदिनाथ हुए, जिन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें पहले तीर्थंकर आदिनाथ, और आदिनाथ भगवान ने प्रयागराज से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी। उनसे ही हमारे आपके लिए ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस ज्ञान के माध्यम से पता लगा कि जिन धर्म में वीतरागता का रूप है, जिसमें दिगंबर अवस्था, और दिगंबर किसे कहते हैं? दिशाएं जिनके अंबर हुआ करते हैं वो दिगंबर हुआ करते हैं। ऐसी दिगंबर अवस्था को प्राप्त किए हुए आज मेरे को लगभग 44 वर्ष हो चुका है। और इसके साथ ही साथ प्रत्येक भव्य आत्माओं को चाहिए कि अपने जीवन में हमें तप त्याग साधना करनी है तो गुरु बनाना चाहिए, और गुरु के चरणों में जाकर जिन्होंने गुरु बनाया है, और गुरु वह होते हैं जो अंधकार से निकाल कर प्रकाश में लाकर खड़ा कर देते हैं, जिसके कहते हैं कि पाप से बचाकर पुण्य क्रियाओं में लगा देते हैं, वह गुरु हुआ करते हैं। ऐसे गुरुओं के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन बंदन करता हूँ। साथ ही साथ जैसा कि भैया ने पूछा तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये दिगंबर अवस्था आज हमारे आपके लिए तप त्याग साधना पूजा पाठ विधान अनुष्ठान इनके माध्यम से धर्म हुआ करता है, और धर्म हमारे लिए इस भव और परभव के लिए कार्यकारी होता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जीवन बीमा के बोर्ड जगह जगह पर लगे होते हैं। वह जीवन बीमा में लिखा रहता है जीवन के साथ और जीवन के बाद। ये आप लोगों ने जाना है, और सारे देश में केवल मात्र यहाँ प्रयागराज में ही नहीं, सारे देश में जहाँ जहाँ जीवन बीमा के बोर्ड मिलेंगे उस पर लिखा मिलता है कि जीवन के साथ और जीवन के बाद। भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जीवन के साथ क्या है वो, और जीवन के बाद कैसे है? आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और 2 पैसे इकट्ठा करते हैं, और जिनने जीवन बीमा की किस्तें ले ली हैं या जीवन बीमा करा लिया है, उनके जीवन में वो पैसा मिलता है वापस क्या? अगर निमित्त योग से कारण पड़ने पर उसका धंधा व्यापार आदि बंद हो जाए तो क्या जीवन बीमा वाले खाना देंगे? नहीं देंगे। तो वो ना जीवन के साथ है, और मरने के बाद हम कौन से गत्यांतर में भवांतर में कहाँ पहुँच जाएंगे कोई पता नहीं है। और वहाँ क्या एक कंपनी वाले हमारे लिए पैसा देने पहुँचेंगे? नहीं पहुँचेंगे। अगर मान लीजिए कि आप प्रयागराज में ही हैं और आपने यहीं बीमा कराया है, और मरने के बाद द्वारा प्रयागराज में ही आपका जन्म हो जाए, तो क्या जीवन बीमा वाले आपको स्वीकार करेंगे? नहीं स्वीकार करेंगे। तो प्यारे बंधुओं, प्रत्येक धर्म के अंदर दान पूजा पाठ विधान अनुष्ठान, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, और चाहे जैन धर्म हो, प्रत्येक धर्मों में ये पूजा पाठ विधान
अनुष्ठान के उल्लेख मिला करते हैं। और इसमें जब तक अर्थ खर्च नहीं होगा तब तक ये पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं हो पाएंगे। तो आपके लिए हर कार्य के लिए धन चाहिए, तो ये पूजा पाठ विधान में जो धन लगाते हैं, तो आपको जब धन लगाते हैं उस समय आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ा करती है, आपको समाज सम्मान दिया करता है। और उसकी उपरांत मरने के बाद भी भावांतरों में आप जहाँ कहीं चले जाओ वह पुण्य आपके साथ साथ जाएगा। आपके जीवन में दो चीज़ें ही आपके जन्म के साथ आती हैं और मरने के बाद साथ में जाती हैं। क्या? आपके साथ पूर्व का किया हुआ पुण्य और पाप आपके साथ आता है। आप मनुष्य बने हैं, ये आपका पुण्य है। आज निरोग शरीर आपका है, आपका पुण्य है। आपको सत्संगति मिली है, आपका ये पुण्य है। और कहीं आपके शरीर में नाना प्रकार की जन्म से बीमारियां, जन्म से संकट, जन्म से बाधाएं आपको उत्पन्न हो रही, तो ये पुण्य के साथ पाप भी चल रहा है। ऐसे पाप से बचने के लिए हमें ये पूजा पाठ विधान अनुष्ठान धारण करने के लिए दानम दुर्गति नाशनम, दान देने से दुर्गति का नाश हुआ करता है और हमारा जीवन अवश्य पुण्यमय हुआ करता है। और पुण्य फला अर्हंता, पुण्य के फल के प्रभाव से आपके जीवन में धर्म कर संसार सुख, धर्म कर निर्वाण, धर्म करने से संसार के सभी सुख सहाय रूप से प्राप्त हुआ करते हैं। और धर्म करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, स्वर्ग आदि की प्राप्ति पुण्य के प्रभाव से हुआ करती है। इसलिए ये धर्म प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। जो कर रहे हैं उनके लिए मेरा आशीर्वाद है, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी मेरा आशीर्वाद है कि उनकी बुद्धि विवेक में ये भाव जागे कि हमें भी पूजा पाठ विधान दान पुण्य करना चाहिए। और फिर इसके बाद हमारे जीवन में हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना होगा। जैसा खावे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। तो प्यारे बंधुओं, आज आपको ये मालूम होना चाहिए, ये दिगंबर साधु आपके लिए दर्शन के लिए देखने के लिए प्राप्त हुए। ये अपने जीवन में अपने तन के वस्त्र आभूषण आदि का त्याग कर चुके हैं। ये किसी भी प्रकार से सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, एक किसी भी प्रकार से कोई भी वस्त्र आभूषण आदि स्वीकार नहीं करेंगे। इनके खाने में पीने में आज आपसे पूछें कि आप नमक का त्याग कर सकते हो क्या? अगर आपके भोजन में थोड़ा सा नमक कम हो जाए, आप किसी दुकान में पकौड़ी खाने गए हो और पकौड़ी आपने ली है और पकौड़ी मुख में रखी और थोड़ा सा उसमें नमक मिर्चा कम हो, तो आप दुकानदार को 10 बातें सुना दोगे। यहाँ प्यारे बंधुओं, मेरे लिए नमक का, मीठे का, तेल का, दही का, लाल मिर्चा, हरा मिर्चा का त्याग किए लगभग आज 50 साल होने वाले हैं। 77 में ये सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया। आज एक बार भोजन करना, उस भोजन में आलू नहीं, प्याज नहीं, लहसुन नहीं, गोभी नहीं, मूली नहीं आदि ऐसी अनेकों वस्तुएं भोजन में त्याग हैं। दाल रोटी साग सब्जी, कहते हैं शुद्ध खाओ और शुद्ध भाव करो, और पानी शुद्ध पियो। गरम गरम पानी, चाहे गर्मी हो बरसात हो, पानी गरम गरम पीना, और वह भी काय में गिलास, कटोरी,
कर पात्र, अपने हाथों में ही सामने वालों ने शुद्ध बनाया है और वह भोजन हमारे हाथ में दिया है, वह पानी हमारे हाथ में दिया है और बड़े प्रेम से जो हमारे खाने योग्य है वही लिया जाएगा, जो खाने योग्य नहीं है वह नहीं खाया जाएगा। तो प्यारे बंधुओं, ये आपके जीवन में त्यागी पुरुषों को देखकर अभी संगम के समय में आप लोगों ने देखा होगा, अनेकों प्रकार के साधु संतों को देखा, वहाँ भी नागा बाबा अनेकों आए हुए थे, लेकिन उनके खान पान आदि के रहन सहन आदि की अपने जीवन में वह भी अपने आप में त्याग तो किया है, त्याग किया तभी वो महान हैं, लेकिन उनके जीवन में एक बार भोजन नहीं चल पाता। उनमें कोई साधु ऐसे भी होते हैं, एक दिन खा लिया और 6 महीने नहीं खा रहे, महीनों नहीं खा रहे, कंदराओं में रह रहे हैं, बर्फों में रह रहे हैं। लेकिन प्यारे बंधुओं, अपनी बुद्धि से, विवेक से और जो अपने लिए त्याग करने की योग्य वस्तुएं हैं, उन त्याग वस्तुओं को यहाँ अपने जीवन में किया जाता है। और अपने जीवन को पुण्यमय करने के लिए मैं आप सभी भव्य आत्माओं को भी यही कहूँगा कि आप भव्य आत्माएं अपने जीवन को पुण्यमय करने के लिए, अपने जीवन को सफल करने के लिए धर्म का साधन करें और धर्म कर संसार सुखे। धर्म करने से आपके जीवन में आपको सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति होगी और धर्म कर निर्वाण, धर्म करने से निर्वाण की भी प्राप्ति होगी। प्रत्येक भव्य आत्माएं चाहते हैं, प्रत्येक धर्म में चाहते हैं कि हमें निर्वाण की प्राप्ति हो, परम सुख की प्राप्ति हो। मैं यही भावना आप सभी के साथ करता हूँ कि आप सभी को निर्वाण की प्राप्ति हो। जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो तब तक ये सद्धर्म आपको प्राप्त होता रहे। या पूजा पाठ विधान अनुष्ठान दान पुण्य आदि करने का सुयोग मिले, वह कुल, वह जाति, वह संप्रदाय, वह धर्म आपको प्राप्त हो। ऐसा मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद। तो आप देख रहे थे, आज हमारे साथ थे परम पूजनीय संत महाराज जी, जिनका जीवन पूरा लोक कल्याण में बीत गया है। जो त्याग है महाराज जी का, वस्त्र का त्याग है, अन्न का त्याग है, एक टाइम भोजन करते हैं। तो ऐसे परम संत को दर्शन बहुत दुर्लभ ही लोगों को हो पाता है। आज हमने आपको ऐसे परम संत के दर्शन कराए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज़ के लिए कुलदीप सिंह का रिपोर्ट।